नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। देखिए, जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बिहार में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अब सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में अब से कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन द्वारा फरमान जारी किया जाता है कि एसआईआर यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कराया जाएगा। और यह जो पूरा मामला है उस पर विपक्ष दलीलें दे रहा है कि आखिरकार महज कुछ ही महीनों अभी बाकी हैं, उससे पहले इस तरीके का मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने का आखिरकार इलेक्शन कमीशन को जरूरत क्यों पड़ी। और पहला ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है। पहले ड्राफ्ट में इतनी सारी गड़बड़ियां, इतने सारे गलती सामने निकल करके आ रहे हैं और उस गलतियों को विपक्ष जो है वो पकड़कर उस गलती को सामने ला करके तमाम जो बातें हैं वो सत्ता पक्ष से पूछ रहा है और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इस बीच उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट के माध्यम से उन्होंने एक अखबार का उन्होंने जिक्र किया है कि ऐसा ये जो कुछ भी लिखा हुआ है उनके पोस्ट पर हम आपको अभी समझाएंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है, चाहे जो भी हो, हम संविधान और लोकतंत्र को मोदी शाह के जूतों तले कुचलने नहीं दे सकते। देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जूते जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी और शाह के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जिस तरीके से फरमान आया था मतदाता सूची पुनरीक्षण का, और अब बहुत सारा जो ये मामला है वो सामने निकल कर के आ रहा है कि जिनके पास 2 ईपिक नंबर हैं वो कहीं ना कहीं संशोधन कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर खूब खरी खोटी भी उन्होंने सुनाया। कल हमने आपको खबर भी दिखाई कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर तेजस्वी यादव खूब बरस रहे हैं और अभी अभी उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया है हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये अखबार आपको हिंदी अखबारों में नहीं मिलेगी। उन्होंने अखबार का जिक्र किया है और वो बता रहे हैं कि हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया। हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ ही सभी बूथों की ईवीएम की निगरानी हुई और हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच रहा। एक बूथ की ईवीएम का यह हाल है। देखिए, चुनाव से कुछ ही महीनों बाद अब होने वाले विधानसभा चुनाव, लेकिन अब तेजस्वी यादव जो हैं वो ईवीएम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम वो अपने तरफ से जो भी उनके सामने जो समस्याएं मिल रही हैं, चाहे वो एसआईआर से जुड़े मुद्दा हो या फिर वोटर लिस्ट से जुड़ा मुद्दा हो, वो बखूबी बहुत ही मुखर होकर के सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच रहा। एक बूथ की ईवीएम का यह हाल है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धांधली करके बीजेपी को जिताया, जिसके बाद में कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद बीजेपी सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए। अब 45 दिन के बाद चुनाव आयोग आपको गिनती का वीडियो नहीं देगा। जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साक्ष्य को खत्म कर देगी तो आप कोर्ट में सबूत क्या रखेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव कि जब बीजेपी जो है वो सबूत को ही मिटा देगी तो आखिरकार आप कोर्ट कैसे जाएंगे, ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, इसलिए लोकतंत्र में ये 2 लोग पारदर्शिता नहीं चाहते हैं। देखिए, कौन से 2 लोगों का जिक्र कर रहे हैं तेजस्वी यादव अपने पोस्ट के माध्यम से, वो खुद आगे बता रहे हैं। जिस तरीके से उनका कहना है वो अपने बयानों में लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो अचेत अवस्था में हो गए हैं।
वो अब सत्ता पक्ष को संभालने के फिराक में नहीं है। अब उनको जो गद्दी है वो छोड़ देनी चाहिए और मौजूदा जो सरकार है वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, ऐसा बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आगे वो लिख रहे हैं कि बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है, चाहे जो भी हो, हम संविधान और लोकतंत्र को मोदी शाह के जूतों तले कुचलने नहीं दे सकते। आप सभी लोग सतर्क, सावधान और जागरूक रहें। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो जनता को आगाह कर रहे हैं, जनता से अपील कह रहे हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये जो दो लोग हैं, जो दो लोगों की बात कर रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोदी और शाह के जूतों तले कुचलने नहीं दे सकते लोकतंत्र को। ये जो दो लोगों का नाम ले रहे हैं, लगातार तेजस्वी यादव जो है वो सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं अब सत्ता नहीं उनसे चल रहा है तो आखिरकार वो सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते। ये जो पूरा बिहार का जो पूरा सत्ता चल रहा है, बिहार में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं सत्ता पक्ष से, वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं। ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और अभी हमने आपको पोस्ट दिखाया, पढ़ाया, समझाया। बहरहाल क्या कुछ खबर सामने निकल करके आएगी हम आपको बताएंगे। बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।